अब इसके बाद हमारा अगला एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कि डिमॉन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलीजेस हीट इन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कोई केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो है के दौरान जो है वो हीट जो है उसकी एमिशन होती है, एनर्जी की एमिशन होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो वो ये हमारा जो है वो केमिकल रिएक्शन भी कि यही होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। तो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसके दौरान जो हमें एनर्जी की जो रिलीज़ है जो हीट की फॉर्म में होती है उसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है और हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस है वो देखें, हमारे पास थर्मामीटर है और ये हमारे पास वायर गेज है और हमारे पास ये बर्नर है और ट्राइपॉड स्टैंड है और ये आयरन स्टैंड है। और इस तरीके से हमारे पास एक बीकर है जो 250 जो है मिलीलीटर का जो है इसके अंदर जो है वो लिक्विड है, इसका जो वॉल्यूम है वो 250 मिलीलीटर है। और ये हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ये जो हमारे पास वाटर है इसके अंदर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स कर देंगे। ये मेरे पास कितना था, 10 ग्राम है ये मेरे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये 10 ग्राम। और मैं क्या करूँगा, इसको जो थर्मामीटर है इसको इसके अंदर रख दूँगा और इसको जो है हम हीट अप होना शुरू करेंगे, जो है हीट अप जो है इसको होने देंगे। अब आपने क्या करना है, इस थर्मोमीटर के ऊपर सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट करना है, इस वक्त कितना है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब देखते हैं इसको, ज़रा एक्सपेरिमेंट्स को देखें, बुक से भी देखते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है कि डिमॉन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास ऑपरेटर जो था वो बीकर है 250 सेंटीक्यूबिक मीटर का वॉल्यूम, और हमारे पास थर्मोमीटर है और आयरन स्टैंड है और हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो अब हम देखें वो जो ऑपरेटर्स मैंने अभी बात की थी कि टेक 50 सेंटीक्यूबिक वाटर, हमने उस बीकर में 50 सेंटीक्यूबिक मीटर का वॉल्यूम जो वाटर लिया है और बीकर का जो टोटल वॉल्यूम कितना आ सकता है इसमें 250 सेंटीक्यूबिक मीटर इसका जो बीकर का है वॉल्यूम। तो हम इसमें जो है वो हमने कैल्शियम ऑक्साइड जब इसमें डाल दिया तो हम इसका पहला टेम्परेचर हमने नोट किया था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। थोड़ी देर बाद जो है इसको हम मज़ीद हीटअप होने देंगे और कुछ मिनट्स वेट करेंगे। तो ये जो है इसका टेम्परेचर फिर नोट करेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे टेम्परेचर का। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखें ज़रा ये रिएक्शन हमारे पास जो है इसका पहले जो टेम्परेचर लिया था मैंने इसका थर्मोमीटर का, तो यहाँ से जो है वो थर्मोमीटर का पहला जो टेम्परेचर हमारे पास है वो है यहाँ पर, ये पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास ये था 25। तो अब ये 35 पर जो है वो जा चुका है। यानी आप इसको अगर देखें तो जो है यहाँ से ये देखें ज़रा टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो अब देखें ये टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 40 की तरफ जो है वो जा रहा है। इसको ज़रा देखते हैं कुछ मिनट्स के बाद। तो देखें स्टूडेंट्स, अब जो टेम्परेचर है वो 35 से भी ऊपर जा चुका है। तो ये 36 बल्कि 37 तक जो है वो टेम्परेचर जा चुका है। तो चूँकि ये वीडियो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो इसलिए जो इसका जो है वो थोड़ा सा एंड्रॉयड के अंदर ये भी इशू होता है कि वो इतनी करीब से जाके जो है इसका लेंस जो होता है उसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं तो ये 39 तक चला गया है और ये अब 40 जो है, ठीक है, थर्मोमीटर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो 40 है इसकी रीडिंग ना यहाँ पर, तो 40 तक ये जो है आ चुका है। ठीक है ना जी। तो अब देखते हैं इसी को जो है, अब देखें हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर आया था वो पहले हमने कितना यहाँ से स्टार्ट किया था। जैसे यहाँ पर बुक में तो वो 25 लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास भी जो है वो 25 ही था जब हमने इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया था। तो उस वक्त भी जो इनिशियल टेम्परेचर था इस कमरे का वो 25 था। और अब जो मैंने कुछ सेकंड्स के बाद देखा है तो ये मेरे पास 40 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है। तो 40, 25 और 40, ठीक है ना, ये दो हमारे पास डिफरेंस। इन दोनों टेम्परेचर्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 40 माइनस 25, तो ये डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो लिहाजा हीट जो है यहाँ से वो रिलीज़ हुई है। ठीक है ना जी। अब उस हीट को आप जो है वो टेम्परेचर के रिलेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही था कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर हीट रिलीज़ होती है। अब इसी एक्सपेरिमेंट्स को आप 2 दफ़ा रिलीज़ करें,
कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर ऐड नहीं किया था तब क्या टेम्परेचर था, और अब हीट अप करने के बाद थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर इसका क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो है वो हीट रिलीज़ होती नज़र आ जाएगी। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट था।